हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। इम्पोर्टेंट अपडेट, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो इसे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में। आज मैं आपको सबसे पहले कुछ मार्केट रिलेटेड न्यूज़ और अपडेट देना चाहता हूँ। फिर उसके बाद निफ्टी और बैंक निफ्टी पे एनालिसिस करेंगे और आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप एंड तक वीडियो को देखें, जिससे कि आपको मार्केट रिलेटेड प्रॉपर अपडेट्स और निफ्टी एनालिसिस का पूरा डिस्क्रिप्शन मिल पाए। सो मार्केट अपडेट्स में अभी हम बात करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे कि लास्ट वीक क्या-क्या न्यूज़ आई हैं मार्केट रिलेटेड। सो पिडीलाइट इंडस्ट्रीज का प्रॉफिट गिरा है 33% Q4 में। मुथूट फाइनेंस का प्रॉफिट बढ़ा है 53% Q4 में। गुजरात अल्काइल्स एंड केमिकल्स का प्रॉफिट भी गिरा है ऑलमोस्ट 93%। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट्स की जो मार्केट्स मेरा लास्ट वीक जैसे आपने देखा कि इतने डाउन होने के बाद भी, जैसे मार्केट ओपन हुआ था लास्ट वीक मेरा डाउन ओपन हुआ था, एंड उसके बाद वीक में के ख़त्म होते-होते तक मार्केट मेरा जो मेरा लास्ट लेवल था उसके उससे अप गया। सो अप क्यों गया? तो उसका मेन रीज़न है मेरे मार्केट्स में तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की वजह से और बैंक्स की वजह से। सो मेरा मार्केट्स अप गया। और एक इम्पोर्टेंट अपडेट और भी है कि जो टेलीकॉम सेक्टर्स हैं उनकी वजह से भी मेरा मार्केट्स अप गया, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नोटिफिकेशन निकाला है कि और उनका जो प्रपोजल्स है डॉट रिलेटेड टेलीकॉम इंडस्ट्रीज का उसको कंसिडर करने के लिए थोड़ा टाइम मांगा है। एंड जिसका नेक्स्ट हियरिंग है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 3 जुलाई, 3 वीक ऑफ जुलाई में, सॉरी। सो उस बीच में टेलीकॉम इंडस्ट्रीज को, कंपनीज को सारे फाइनेंशियल रिलेटेड डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। जिसका इम्पैक्ट क्या रहा कि मेरा सेंसेक्स जो है 2% बढ़ा, यानी कि 700 पॉइंट्स, एंड निफ्टी 2.13% बढ़ा, यानी कि 210 पॉइंट्स। सो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो कि सेंसेक्स और बीएससी सेंसेक्स 2% इंक्रीज हुआ, निफ्टी भी 2% इंक्रीज हुआ, बीएससी मिड कैप में भी आप देखोगे तो 1.5% का 1.05% इंक्रीज हुआ, एंड बीएससी स्मॉल कैप भी 1.48% इंक्रीज हुआ। सो ये रहा मार्केट्स का न्यूज़। अभी आगे बढ़ते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के एनालिसिस पे। सो बैंक निफ्टी में निफ्टी 50 की पहले बात करते हैं कि निफ्टी 50 का क्या पोजीशन है। सो ये निफ्टी 50 का सबसे पहले डेली चार्ट्स है। सो इस डेली चार्ट्स में आप देखोगे कि जो मेरा लास्ट वीक का था, पहले सबसे पहले मैं लास्ट वीक पर आता हूँ। तो लास्ट वीक निफ्टी मेरा 10,117 और 150 के 130-50 पॉइंट्स पे था लास्ट वीक मेरा निफ्टी। एंड अभी जो आप देखोगे कि अभी आज की लास्ट जो अभी वीक एंड हुआ है उसमें निफ्टी मेरा लास्ट वीक की जो लो का पॉइंट था उसको अप करके इंक्रीज हुआ, यानी कि अभी जो क्लोजिंग पॉइंट है निफ्टी का तो 10,177 का क्लोजिंग पॉइंट है, ये रहा सी। सो अभी हाई 272 का हाई निफ्टी का है। सो हाई लो क्लोज सब पॉइंट से आप देख रहे हो। सो और यहाँ पे इस बार मैंने बॉलिंजर बैंड्स का यूज़ किया है। सो ये एक ये इंडिकेटर है, जिसमें सेकंड लाइन जो आप मिडिल लाइन देख रहे हो ये आपका मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज लाइन है, एंड फर्स्ट लाइन इसका हाईएस्ट पॉइंट है, इसका लोएस्ट पॉइंट है। सो अगर आप बॉलिंजर बैंड्स पे कंपेयर करोगे तो ये जो पॉइंट है यानी कि 25 मई 2020, सो इस पॉइंट पे यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट्स को टच किया था। सो उसके बाद अगर आप देखोगे तो इस निफ्टी का मेरा हायर हाइज रहा है। तो जो भी हमारे जो यहाँ पे जो मार्च में जो लॉसेस हुए थे उसको यहाँ पे निफ्टी ने कवर अप करने की कोशिश की है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे इस पॉइंट पे निफ्टी एक स्मॉल सा कर्व बना रहा है, मींस यहाँ पे जो भी इसने गेन्स गेन किए थे उसको अभी
कंसोलिडेट किया फिर यहाँ पे इस कैंडल पे, जो रेड कैंडल आप देख रहे हो, ये एक निफ्टी का जो डाउनफॉल है, बिकॉज यहाँ पे निफ्टी ने अपना जो भी गेन्स इंक्रीज किए तो उसको करेक्ट किया, एक कंसोलिडेट किया उस लेवल पे। एंड यहाँ पे अभी जो आगे आने वाले वीक्स, जो अभी जो करंट वीक जो चला है, उसमें सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेशन ही हुआ है। अगर आप देखोगे तो ज्यादा ना हाई गया है ना ज्यादा लो गया है निफ्टी, सो एक के रेंज में ट्रेड किया है। हम मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको यही बताया था कि निफ्टी रेंज में ट्रेड करेगा, हायर हाई एकदम हायर हाइज बनाने के लिए अभी थोड़ा स्ट्रगल करेगा निफ्टी, जो कि अगर 10,000 पे के लेवल पे अगर निफ्टी सस्टेन कर पाता है, यहाँ पे मैंने लिखा है कि निफ्टी सस्टेन्स अबाउट 10,000 के इन द लास्ट डे ऑफ द मार्केट ट्रेड्स। सो निफ्टी ने कोशिश की है 10,000 के ऊपर सस्टेन करने की। अभी आगे आने वाले वीक में देखना होगा क्या निफ्टी 10,000 को मेंटेन कर पाएगा या नहीं। अगर मेंटेन करता है सो यहाँ पे निफ्टी फिर भी नेक्स्ट इस वीक भी रेंज बाउंड रहने के चांसेस है। बट क्योंकि मार्केट्स में कुछ पॉजिटिव न्यूज है, लाइक रिलायंस इंडस्ट्रीज रिलेटेड एंड बैंक रिलेटेड, सो निफ्टी मेरा आगे 10,500 के पॉइंट्स को टच कर सकता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो बॉलिंजर बैंड्स में जो हायर लेवल्स है वो 10,543 का लेवल्स है। सो निफ्टी इस वीक कोशिश करेगा पूरी कि 10,500 के लेवल्स को टच करे, अगर इनकेस और क्योंकि अभी ये जो यहाँ पे अगर इसका सब रेजिस्टेंस भी आप देखोगे, सो रेजिस्टेंस एक बार मैं ड्रॉ करता हूँ निफ्टी का ट्रेंड लाइन से। सो एक स्मॉल सा अगर रेजिस्टेंस देखोगे तो 10,283 का इसका 279 का इसका रेजिस्टेंस है, 283 का 280 279 का रेजिस्टेंस है इसका निफ्टी का। सो अगर ये लेवल इसको क्रॉस करता है, मतलब इस कैंडल से जो 8 जून 2020 की जो हायर कैंडल्स थी, तो अगर उसको निफ्टी क्रॉस करने की कोशिश करेगा, सो फिर मतलब जो फिर चांसेस है निफ्टी 10,543 को टच करेगा। क्योंकि उसके बाद अगर हम बैक में आते हैं यहाँ पे, सो ये कैंडल है यहाँ पे निफ्टी अभी जिसको कवर अप कर किया है, और ये इस कैंडल को इस कवर अप करने की कोशिश करेगा, यानी कि इसका हाई अगर आप चेक करोगे तो इसका हाई 10,630 है। सो मतलब अगर निफ्टी का इस जून एंड तक अगर 500 को टच करता है, तो मतलब जुलाई फर्स्ट वीक में निफ्टी मेरा 10,600 प्लस या 11,000 की तरफ आगे बढ़ेगा। ये तो कोशिश करेगा निफ्टी कि कंसोलिडेट करेगा इस लेवल पे 10,500 से, फिर से निफ्टी कंसोलिडेट करने की कोशिश करेगा। बिकॉज इस निफ्टी जो ट्रेड करेगा वो इस लेवल पे ट्रेड करेगा। मतलब अगर आप देखोगे तो 9,500 टू 10,500 का अगर मैं अगर लोअर लो लेता हूँ इसकी कैंडल्स का 12 जून की कैंडल्स का अगर मैं लो देखता हूँ तो 9,500 है। एंड अगर आज की डेट में मैं इसका हाई पे जाऊंगा, हाई को कंसिडर करता हूँ 10,500 है। तो मतलब निफ्टी कोशिश करेगा इस वीक, क्योंकि इस वीक में एक्सपायरी भी होगी, सो मंथली एक्सपायरी होगी ऑप्शंस की, सो चांसेस कम है कि निफ्टी 500 को 10,500 को थोड़ा टच करके आएगा। चांसेस हैं कि टच करेगा, उसके ऊपर क्रॉस करने के चांसेस बहुत कम है कि 10,500 को क्रॉस करेगा, क्योंकि ज़्यादातर कोशिश करेगा निफ्टी की क्रॉस इसको कंसोलिडेट करे। एंड अगर आप आरएसआई एंड एमएसीडी की बात करते हो तो सो इट्स ऑन अप, जैसे कि पहले बताया कि ये आरएसआई भी इंक्रीजिंग मोड में है एंड एमएसीडी इज आल्सो इन अ रेंज बाउंड मैनर। अगर आप एमएसीडी में देखते हो तो कोई ना अब लोग गिरने के चांसेस है ना बढ़ने के चांसेस है, जो कि रेंज बाउंड में जाएगा। कोशिश यही रहेगी कि निफ्टी इस वीक भी रेंज बाउंड में रहेगा, थोड़ा सा हायर हाई थोड़ा सा हाईज मिल सकते हैं, लेकिन हाँ गिरने की पॉसिबिलिटीज अभी थोड़े कम है। जो अगर डाउन होगा तो वो इस कैंडल के लो पे आएगा 9,900 और 10,000 और इसके 9,800 तक। सो अगर अभी हम इसके वीकली चार्ट में बात करते हैं तो वीकली चार्ट पे भी सेम पोजीशन है निफ्टी की। निफ्टी वीकली चार्ट्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसने इसका अगर आप अपर ट्रेंड में है निफ्टी वीकली चार्ट्स में भी। सो एंड आरएसआई का मैं
पैरामीटर्स चेंज कर देता हूँ एक बार। इनपुट वीकली चार्ट्स में मैं RSI 14 यूज़ करता। सो अगर आप RSI में भी आप देखोगे तो निफ्टी एक रेंज बाउंड बन रहा है, मीन्स कोशिश कर रहा है सस्टेन रहने की 10,000 के लेवल पे। एंड MACD इंडिकेटर इज ऑलवेज ऑन अपसाइड बिकॉज ऑलरेडी इतना डाउनफॉल हो चुका है। सो अभी ये निफ्टी इंक्रीज करेगा, सो इसको कवर अप होने में टाइम लगेगा। इस लेवल तक आते आते मे बी जुलाई एंड हो जाए। सो निफ्टी इज इन इंक्रीजिंग मोड एंड यहाँ पे कंसोलिडेशन है एंड अपर ट्रेंड है। सो होपफुली निफ्टी अप ट्रेंड में रहेगा एंड कोशिश करे कि 10,000 के लेवल को सस्टेन करे। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की जल्दी से फटाफट। अगर आप बैंक निफ्टी की वीकली चार्ट्स में बात करोगे तो वीकली चार्ट्स में आप देखोगे तो यहाँ पे ऑलरेडी हमें जैसे लास्ट में वीडियो में डिस्कस किया था कि यहाँ पे ऑलरेडी कंसोलिडेट किया है बैंक निफ्टी ने। उसके बाद इसने न्यू हाइज बनाने स्टार्ट किए हैं, जो कि ऑलरेडी आफ्टर द डाउनफॉल निफ्टी ने बैंक निफ्टी ने वीकली में न्यू हाइज बनाने स्टार्ट किए। सो अभी यहाँ पे भी ये निफ्टी कंसोलिडेट अपने आप को करने, बैंक निफ्टी भी कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आप देखोगे कि इस रेंज के ऊपर निफ्टी अभी तक नहीं गया है 21,790 की रेंज पे। एंड पॉसिबिलिटी चांसेस है, अगर आप मूविंग एवरेज की बात करोगे तो ऑलरेडी ये मूविंग एवरेज डाउनफॉल में चल रहा है, मूविंग एवरेज भी अप साइड में इसका नहीं है। सो अगर कोशिश करेगा निफ्टी इस वीक तो 20 जो इसका मूविंग एवरेज का जो हाई है 22,658 इसको टच करेगा बैंक निफ्टी। एंड इसको अगर क्रॉस करता है तो मेरा अगर आप देखोगे तो 21,790 इस कैंडल को कवर अप करने की कोशिश करेगा। आप RSI में बात करोगे तो RSI की वीकली में भी ये ना ही डाइवर्जेंस अपर साइड दिख रहा है, ना ही इसका डाउनफॉल दिखने की चांसेस हैं, क्योंकि अभी इसमें ना कोई सिग्नल नहीं दिख रहा RSI में, न्यूट्रल सिग्नल है RSI में आज की डेट में। एंड MACD इज ऑलवेज ऑन द अपसाइड। एंड निफ्टी का डेली बैंक निफ्टी का डेली चार्ट्स अगर हम देखते हैं तो लेट्स सी द बैंक निफ्टी डेली चार्ट। सो बैंक निफ्टी डेली चार्ट्स भी कंसोलिडेशन लेवल पे ही है, रेंज बाउंड मैनर में ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी भी। सो आप देख सकते हो जैसे कि ये निफ्टी जो है मेरा इसी रेंज में है 19,900 टू 21,500 600। सो इस वीक कोशिश करेगा निफ्टी 22,000 को टच करे। एंड अगर डाउनफॉल भी होता है तो डाउनफॉल इस लेवल पे जाएगा 19,400। एंड क्योंकि मार्केट्स में पॉजिटिव न्यूज़ है रिलेटेड टू कोरोना वायरस ऑल्सो, जैसे ग्रैंड मार्क ने मेडिसिन अनाउंस किए। सो होपफुली इस न्यूज़ से लोगों में एक इंटरेस्ट आएगा कि मार्केट्स में इन्वेस्ट करें। सो फुली चांसेस है इस वीक मार्केट थोड़ा अपर अपसाइड में रहेगा, डेली डाउनफॉल हो सकते हैं, बट एट द एंड जैसे कि मैं बात करते आया हूँ हर बार, एट द एंड आपको मार्केट एक पॉजिटिव नोट पे एंड होते हुए दिखेगा, क्योंकि इस वीक एक्सपायरी भी है मंथली सो ऑप्शंस की। सो देखना होगा कि मार्केट कैसे रिएक्ट करता है पूरे सिचुएशन को। फॉर द बेस्ट है, फिंगर क्रॉस्ड। सो लेट्स सी मार्केट मेरा किधर जाता है। एंड उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो जल्दी से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करिए एंड ट्रेड करिए। खुश रहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो, डिप्रेशन में अगर आप हो ड्यू टू मार्केट लॉस एंड ऑल, सो लोगों से बात करिए, इससे आपको अच्छा लगेगा, एंजॉय करेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।